इश्क है तू मेरा ख्वाब है। क्या सोच रहे हो? यही कि आप इतने केयरलेस तो नहीं हो सकते कि रोड क्रॉस करते हुए आने वाली गाड़ी को आपने नहीं देखा। ये एक्सीडेंट क्रॉस करते हुए देखा तो था, पता नहीं कहां से अचानक गाड़ी आ गई। खैर, होने वाली बात थी, हो गई। और अगर होने वाली बात ना हो, किसी ने जानबूझकर, कोई ऐसा क्यों करेगा? तो पुरानी दुश्मनी बिजनेस की। अरे नहीं नहीं, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। तो कोई नई दुश्मनी? अरे यार, क्या हो गया तुम? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा है। एक्सीडेंट था ये। चल, आप कहते हैं तो मान लेता हूं। सुबह सदका करवा दूं। आपके कहने से पहले ही दे दिया। तुम कुछ खा लो यार। नहीं, आई एम गुड। देखो बेटा, तुम्हें थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। मैं इतनी मुश्किल से दुआ को चुप करा कर आ रही हूँ, और अगर तुम इस तरह से रोती रही तो तेरी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। मैं क्या करूं खाला, दुआ को ऐसे रोते देखकर कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना बेटा, उसे हिम्मत दिलाने के लिए उसके सामने हिम्मत बांधनी पड़ेगी बेटा। और उसको चैन नहीं आएगा, उसको बिल्कुल सब्र नहीं आएगा जब तक वो ज़ुहैब को अपनी आंखों से नहीं देख लेगी। अब शाबाश, तुम उठ जाओ। तुमने हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं खाया था, कुछ खा लो बेटा। भूख नहीं है खाला। भूख तो है, यूं कहो कि भाई की वजह से दिल नहीं चाह रहा। और अगर उसी भाई को पता चलेगा ना कि तुमने कुछ नहीं खाया, बहुत गुस्सा करेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा बेटा। चलो शाबाश, खाना खा लो और जल्दी सो जाओ, सुबह हमें हॉस्पिटल भी जाना है। चलो शाबाश, अच्छा। तो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ुहैब, मुझे आपके पास आना। अच्छा ठीक है, आप कल सुबह आ जाना, लेकिन प्लीज रोना तो बंद करो। दुआ। देखिए, मैं जानता हूं कि आज की रात आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इनका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। मैं जाग रहा हूं, आप जब चाहें फोन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है नींद आपको भी नहीं आएगी। बहुत सेंसिटिव है आपकी वाइफ।
भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से कॉल कर रही हूँ। क्योंकि भाई सो चुके हैं और उनका फोन मैंने साइलेंट पे कर दिया। आप इस वक्त तक क्यों जागी हैं? नींद नहीं आ रही थी, भाई से बात करनी है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं जाके उठा देता हूँ उन्हें, ताकि उनकी नींद खराब हो, सारी रात जागे रहे। गलती कर दी मैंने यहाँ रुक के, क्योंकि आप में से किसी को मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं भाई का ख्याल रख सकता हूँ। पहले तो आप मुसलसल कॉल कर रही थी, अब आप। ट्रस्ट मी, भाई बिल्कुल ठीक हैं, दवा खा के सो चुके हैं। इस वक्त उन्हें रेस्ट की जरूरत है, और आपको भी प्रॉमिस, जब वो उठेंगे पहली बात मैं आपकी कराऊंगा उनसे। ऑलराइट? ओके। मैं जानता हूं कि आज की रात आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इनका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। अरे दुआ, तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। पूछने की क्या बात है, वैसे भी मेरा भी दिल घबरा रहा था। आ जाओ। पता है दुआ, आज तक मैं सोचती थी कि भाई की जिस लड़की से शादी होगी बहुत खुश नसीब होगी, लेकिन भाई भी बहुत खुश नसीब है, क्योंकि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। आज जब तक भाई मेरे आंखों के सामने नहीं आए, मेरी सांस रुकी रही। मेरे लिए हर पल बहुत अजियतनाक था। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो शख्स सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करता है, जिसकी वजह से मुझे आज तक कोई डर नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ हो सकता है। बस भाई जल्दी से ठीक हो जाए। भाई, इसने आपका ख्याल रखा रात में या नहीं? या नहीं रखा तो मुझे बताएं, मैं इसी क्लास लूं। रखा है इसने ख्याल, बहुत रखा है। क्यों उसके पीछे हर वक्त पड़ी रहती? अच्छा लड़का है। लो आ गया। तो भाई क्या ख्याल है, इन दोनों में से रात को कौन ज्यादा रोया होगा?
मेरा ख्याल है दुआ ज्यादा रोई है। स्टूपिड बातें नहीं कर। खाला ने खाना बनाए, जाकर पैक करके लेकर आ। जी सरकार। आप मुझे गाड़ी तक छोड़ेंगी? भाई मैं आती हूँ। ठीक है। वाह, रो मत, मैं ठीक हूँ। दुआ, दुआ प्लीज रो मत। I'm fine. It's okay. It's okay. यहाँ से अकेले चले जाओगे ना? बिल्कुल। थैंक यू तुम मेरे साथ यहाँ तक आई। मजाक का बिल्कुल नहीं। अरे अंकल, आप यहाँ? खैरियत तो है? कहीं फिर से दिल का दर्द तो नहीं उठा? आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चाहता तो आज आप अस्पताल के बजाय कब्रिस्तान जा रहे होते। अंकल, खाला ने आपको भी इत्तला कर दी, परेशान करने की ठान ली उन्होंने। चले अच्छा वो आप आ गए हैं, प्लीज दुआ को समझाइए, उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया। अंकल आंटी नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ऑफिस से सीधा आ गया था इसलिए। अब तबीयत कैसी है वैसे तो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसे हुआ, कैसे सब? बस जरा सी लापरवाही और नतीजा आपके सामने। तो कुछ पता चला गाड़ी में कौन था? नहीं अंकल, मुझे तो होश ही नहीं रहा। वो तो अच्छा है कि हमजा करीब में था, वहां मुझे वक्त पर हॉस्पिटल ले आया। अंकल अब आप आए हैं ना तो भाई की क्लास लें, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। अर्सला, नहीं ठीक है तो कह रही है बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो, अपना बहुत ख्याल रखो। मैं फिर आऊंगा। चलता हूँ। जी, थैंक यू फॉर कमिंग। जीते रहो। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे बेटा, मैं एक बार फिर तुमसे कह रही हूँ, तुम आराम कर लो, खाना मैं ले जाती हूँ। खाला, मैं भी आपसे एक दफा फिर कह रहा हूँ, जोहेब भाई के आने से पहले मैं आराम नहीं कर सकता। हाँ बेटा, ये बात तो है। सुहेब की आजमाइश ने इस बात को साबित कर दिया कि तुमने इस घर के दामाद होने का फर्ज बखूबी अंजाम दिया बेटा। वाह खाला, एक तरफ आप मेरी तारीफ करती हैं, एक तरफ आपने मुझे पराया बना दिया। इस हिसाब से तो मैं अपना फर्ज निभाने में नाकाम हुआ ना। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसी ही बात है खाला। देखिए, मैं दामाद की हैसियत से नहीं, बेटे की हैसियत से फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद मेरे ही अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई मुझसे। तुम इस घर के दामाद नहीं हो, तुम बेटे हो। और अब देखो ना, सुहेब की गैर मौजूदगी में हम तीन औरतों को सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है बेटा। अच्छा बस करें खाला, आज के लिए इतनी तारीफ बहुत। खाना अगर रेडी हो गया तो दे दें। आपकी भाजी मेरा क्या हाल करेगी मुझसे बेहतर आप जानती हैं। बिल्कुल तैयार है बेटा, मालूम है मुझे। और खाला, आप टाइम पे खाना खाएंगी, जोहेब भाई की फिक्र नहीं करेंगी, ओके? मैं हूं ना। हाँ बेटा, ये लो तैयार। ख्याल रखना है आपने।
बाबा वो आपने मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है जो कुछ हुआ मेरी वजह से। आइंदा भी तुम्हारी जिंदगी में जितनी तकलीफें आएंगी उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस घर को मैं तुम्हारी खुशियों की जन्नत समझ रहा हूं तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाए। कुछ भी तो नहीं कर सकता, कुछ करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबस हो गया। अपनी बेटी को तहफ्फुज़ नहीं दे सकता। लेकिन मैंने जो फैसला भी किया था किसी की बुराई सोचकर नहीं किया था, सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था। इसलिए मुझे माफ कर देना बेटा। जाओ नीचे आ जाओ। चाहूँ ना, मैं कह रहा हूं जाओ। अच्छा जिद क्यों कर रही हो? अभी तो आई हो वहां से और खाला है वहां पर, बाद में चली जाना। नहीं अर्सला, अकेले घर में मेरा दिल घबराएगा। ठीक है, फिर हमजा तुम्हें ड्रॉप कर देगा और खाला को ले आएगा। नहीं, तुम हमजा से कुछ ना कहना, वो भी तो थका होगा ना। तुम सही कह रही हो, मैं रुक जाती हूँ, मैं सुबह चली जाऊंगी। चलो फिर अभी कुछ खा लो। नहीं बस मैं, अरे आ जाओ, चलो कुछ खा लो, आ जाओ तुम। थैंक यू हमजा। आप खाला और भांजी तो शर्मिंदा करने पे तुले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे भाई को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा के मैंने कोई गुनाह किया, उसकी सजा मुझे बार बार मिल रही है। तुमने जो किया है वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझसे आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा जाता। इनफैक्ट हॉस्पिटल में आपको रोते देखकर से रहा नहीं गया। बस नहीं चल रहा था कि हॉस्पिटल को जला दूं। मेरे लिए भाई से ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है। मैं उनको तेरी तकलीफ में नहीं देख सकती। बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। कि तकलीफ दूर नहीं कर सकती। I feel so worthless. ऐसे नहीं कहते हैं। खुद को वर्थलेस कह के तुमने उनके प्यार को और उन्हें वर्थलेस कह दिया। अब तो वो ठीक है, You'll be fine. Just relax.
इतनी कयामत से गुजरी हो लेकिन किसी को बता भी नहीं सकती। क्या कहा था तुमने? तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का रिश्ता बहुत मजबूत है, तो बताया क्यों नहीं उसे? मैंने तो मौका भी दिया था तुम्हें। तुम्हें तुम्हारे रिश्ते पे एतबार नहीं है। Sad. फिर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहाँ जाना है? दफ्तर जा रहा हूँ बस। इतवार को आपका दफ्तर कब से खुलने लगा? आज इतवार है। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस ज़हन से निकल गया। आप मुझे बताएं, अगर कोई परेशानी है तो। नहीं तो परेशानी क्या होगी? ऐसे ही बस दुआ के बारे में सोचता है। दुआ के बारे में क्यों सोचते हैं आप? खुदा ना खास्ता उसे कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह से अपने घर में खुश है वो। हाँ मैं तो अल्लाह करे खुशी रहूं। कोई बात है क्या? आप लेकिन कुछ आप मुझसे छुपा रहे हैं। तुमसे क्यों छुपाऊंगा? ऐसी कोई बात होती तो तुम्हें जरूर बताता, झूठ नहीं। वो जोएब को फोन किया? जी मेरी बात हुई थी, सब ठीक है। कपड़े हाँ मैं रख दी थी। दुआ दुआ पूरी रात नहीं सोई हो, जागती रही हो, रोती रही हो। डर लग रहा था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आकर लेट जाती। मैं भाई को लेने जा रही हूँ, इस हालत में तो नहीं मिलोगी ना उनसे। शाबाश उठो। घर में कौन है? खाला है और हमजा सुबह ही चला गया था हॉस्पिटल। चलो जब मैं वापस आऊँ तो इस होली में ना देखो मुझे। चलो जाओ, शाबाश, जाकर चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। अरे भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ आज। हमजा सुबह सुबह वहां हॉस्पिटल पहुंच गया बगैर नाश्ता किए हुए और मुझसे कहने का खाला आप घर जाएं। अरे मेरे दिल से वैसे उसके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। मैं तो एक एक सांस में उसे दुआ देती हूँ, अल्लाह मियां उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह उसे सारी खुशियां देखना नसीब करे। और मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने अरसला के लिए उसका इंतखाब करके ना बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, बहुत प्यारा बच्चा है वो। उसने साबित कर दिया कि वो इस घर का दामाद नहीं है, बेटा है। अल्लाह दोनों को बहुत खुश रखे। दुआ कहाँ खोई हो बेटा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा मैं जरा जाकर ना खाना देखती हूँ। मैं वही हमजा हूं जिससे आपकी बेटी प्यार करती थी। सिगरेट अच्छा नहीं आपके लिए। मैं चाहता हूं आप जिंदा रहें।
अपनी बेटी का तमाशा देखने को मिला। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चाहता तो आज आप अस्पताल के बजाय कब्रिस्तान जा रहे होते। इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था। कम से कम डॉक्टर्स और नर्सेस बात तो कर लेते थे मुझसे। यहां पे तो नो लिफ्ट। जब से घर आया हूं या तो आप मुझे देख देख कर रो रहे हो या मुझे डांट रहे हो। ऐसे ना बैठो, वैसे ना बैठो, पांव सीधा रखो। सब आपके लिए जरूरी है। जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। आपकी मुस्कुराहट। आप एक बार मुस्कुरा कर देखेंगे ना, आधा वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। बस अब ये गायब नहीं होनी चाहिए यहां से। वैसे मेरा सूप पीने का दिल चाह रहा है। आई थिंक आई कैन हैव सम सूप। मैं आपके लिए लेके आती हूँ। लगता है भावज ने भाई से मिलने पे पाबंदी लगा दी है, इसलिए यहाँ पर अकेली खड़ी हो। क्या बात है, इतनी खामोशी? सब ठीक तो है ना? मेरा मजाक का मूड नहीं है। जानती हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह से मालूम है मुझे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे मजाक के मूड की इस घर को शदीद जरूरत है। जुहैर के साथ हुए हादसे ने सबको उदास कर दिया, लेकिन तुम्हारी खामोशी से तो पूरे घर में सन्नाटा हो गया बेटा। देखो बेटा, इस वक्त ना इस घर को तुम्हारी शरारतों की और मुस्कुराहट की बहुत जरूरत है, ताकि सारे घर में दोबारा से खुशी लौट आए बेटा। खाला, कितना बोलती हैं आप? कानों में से खून निकल रहा है मेरे। अब ठीक है, चले अब भाई की क्लास लेते हैं। चलो। खुशबू अच्छी है सूप की। करो करो, खिदमतें करो अपने शौहर की, हमारा फर्ज है। जख्मी जो है बेचारा, लेकिन सवाल ये है कि जो जख्म तुम्हारी रूह को पहुंचे, क्या उनको जानने के बाद तुम्हारा शौहर तुम्हारी खिदमतें करेगा? शुक्र है तुम आ गई। समझा समझा के थक गया हूं मैं। अभी लड़ाई हो जानी थी हमारी। लड़ाई? लड़ाई क्यों? आपके भाई साहब ऑफिस जाने की जिद कर रहे हैं और ये उनकी जिद तकरीबन मान चुकी हैं। क्या? अब मेरा गुस्सा आना बनता था कि नहीं? मैं बता रहा हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा ऑफिस में। यार भाई से बोलो कि अपना दिमाग ठीक कर ले। जब तक तबीयत बेहतर नहीं होगी ऑफिस नहीं जाएंगे वो। और तुम्हें भी जरूरत नहीं ओबीडिएंट वाइफ बनने की। अंडरस्टूड?
तन्हा राहों में इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं, डूबा हूं मैं दर्द में, जिंदा हूं पर बेजान हूं, बस इश्क है मेरा गुनाह, हूं मैं जला छाँव में, बेरंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने का एहसास है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर है वो। अच्छा दोपहर को उसके लिए सूप बना देना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? ये सुबह सुबह कहाँ की रवानगी है? ऑफिस की खाला, और कहाँ की? और अरसला कहाँ है? अरसला सो रही है। मैं ऑफिस जाते हुए सोच रहा जोहेब भाई से मिल लूं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे ऑफिस बगैर नाश्ता किए? नाश्ता करके जाओ। अब ऑफिस जाके करूंगा खाला, थैंक यू। अरे नहीं बेटा, दुआ हमजा के लिए नाश्ता बनाओ जरा। इसकी कोई जरूरत नहीं खाला। तो चाय ही पी लो। अच्छा बेटा चाय बना दो जल्दी से इसके लिए। 1 चम्मच चीनी, थैंक यू। बहुत अच्छा बच्चा है। अरे देखो बीवी के होते हुए भी बगैर नाश्ते के ही कह रहा है कि ऑफिस चला जाऊंगा। यस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आ जाऊं? हाँ हाँ हाँ। मैं बताने आया था कि आप ऑफिस की टेंशन नहीं करें, ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगा। आई नो, आई ट्रस्ट यू। फिर भी अकबर से कहना मुझे फोन कर ले। क्यों? सिर्फ बातों की हद तक ट्रस्ट है, मुझे बताएं, मैं हैंडल करता हूं। कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स आए, उनकी फाइल ऑफिस से मंगवा कर स्टडी कर लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। डन हो गया बॉस। आप ख्याल रखें, ओके? हाफिज। हाफिज। गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग। हो गई तुम्हारी सुबह? उठ गई तुम? हाँ मैंने सोचा कि आज सुबह जल्दी उठ जाऊं मैं। हमजा कहाँ है? हमजा ऑफिस चला गया है बेचारा बगैर नाश्ता किए। क्या हुआ? ऑफिस में जाकर कर लेगा नाश्ता। तुम्हारी शादी हो गई है बेटा, अपनी ये नवाबियां ना जरा खत्म कर दो और सुबह जल्दी उठा करो, शौहर की खिदमत किया करो, उसे नाश्ता बना कर दिया करो। शादीशुदा हो तुम और तुम्हें पता उसे चाय दुआ ने बना कर दी है। तो क्या हो गया अगर दुआ ने चाय बना कर दी है? मैंने सारी जिंदगी उसके शौहर की खिदमत की है, अब इसको भी मेरे शौहर की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा खिदमतें? और तुम? अरे तुम क्या किसी की खिदमत करोगी, तुम तो खिदमतें करवाओगी। खाला सुबह सुबह सिर्फ लेक्चर मिलेगा या कुछ खाने पीने को भी मिलेगा? बनाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को। ओए उदास बुलबुल, कभी यहाँ बैठी होती हो, कभी यहाँ बैठी होती हो, कभी वहां बैठी होती हो, समझ नहीं आती तुम्हारा मसला क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये देखो, जब भाई हॉस्पिटल में थे तो तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, अब जब वो घर आ गए तो तुम अपने कमरे में नहीं जाती। भाई तुम्हारा सीन क्या है? देखो दुआ, बात सुनो, तुम्हारी अब शादी हो गई है, सही है? इसलिए नवाबियां छोड़ दो और शौहर की खिदमत किया करो। आई समझ दुआ? ना सड़ा हुआ शेक बनाया है। खाला मेरी खिदमत तो आप कर नहीं सकती, आई बड़ी दूसरों को समझाने वाली खिदमत करो। भाई चलो बाद में पूछती हूँ तुमसे, बैठी रहो।
दुआ। गुड मॉर्निंग। सुनो, मैं तुम्हारे सारे प्लान समझ गई हूँ। किराए के गुंडों से भाई का एक्सीडेंट करवाया। इश्क है तू मेरा ख्वाब है।